जादुई बैलगाड़ी। दीनू और शीला दोनों पति पत्नी अपने बेटे राजू से बहुत प्यार करते थे। राजू था भी बहुत प्यारा और आज्ञाकारी। घर में बहुत गरीबी होने के बाद भी वह तीनों बहुत प्रेम और आनंद के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। राजू गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था। वह पढ़ने में भी बहुत तेज था। उसके पिता बैलगाड़ी पर गांव-गांव जाकर छोटा मोटा खाने पीने का सामान बेचते थे और इसी से किसी तरह उनका गुजर बसर हो जाता था। माँ, पिताजी, ये देखिए, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। मुझे सर ने ये इनाम में दिया है। शाबाश मेरा बेटा, मैं जानता था इस बार भी तुम प्रथम आओगे। चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद मिठाई खिलाऊंगा। नहीं नहीं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था मेरे बेटे का आज रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने इसकी मनपसंद खीर पहले ही बनाकर रख ली है। वाह माँ, आपने खीर बनाई है। इसी तरह यह परिवार गरीबी की परवाह न करते हुए हर हाल में खुश रहना सीख गया था। एक बार राजू के माता पिता को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा और वह राजू को घर पर ही छोड़ गए। क्योंकि राजू की परीक्षाएं थी, इसीलिए वह खुद भी अपने माँ पापा के साथ नहीं गया। बेटा राजू, खाना बना दिया है, टाइम से खा लेना और बाहर मत निकलना। घर पर रहकर पढ़ाई करना। मैं और तुम्हारे पापा शाम तक वापस आ जाएंगे। डरना बिल्कुल मत, और अगर कोई जरूरत हो तो पास की अपनी मीना चाची को बुला लेना। हाँ हाँ माँ, आप कितनी बार यही सब दोहरा चुकी हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब जाइए, आपको लौटकर भी आना है। अगर आप लोगों की बस छूट गई तो आप लोगों को आने में बहुत देर हो जाएगी। इसी तरह राजू के मम्मी पापा उसे घर पर अकेला छोड़कर चले गए। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। दिन ढलने को था, पर राजू के माँ पापा अभी तक नहीं आए थे। थोड़ी ही देर में अंधेरा भी हो गया और रात गहरी होने लगी, पर दीनू और शीला का कोई अता पता नहीं था। अब तो राजू भी घबराने लगा और वह पास की ही अपनी मीना चाची के घर गया। चाची जी, क्या आप लोग सो गए हैं? अरे बेटा राजू, तुम यहाँ इतनी रात में क्या हो गया? मम्मी पापा वापस आए कि नहीं? नहीं चाची, वो दोनों अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो राजू, हो सकता है कि रात ज्यादा हो जाने के कारण कहीं रुक गए हों। तुम आज यही हमारे पास रुक जाओ, सुबह वो लोग आ ही जाएंगे। मीना के कहने पर राजू उनके घर रुक गया, पर वो रात भर सो नहीं पाया, इसी चिंता में कि माँ पापा कहाँ गए होंगे। आज उसका दिल भी बहुत घबरा रहा था। फिर अगले दिन। अरे भोला भाई, कुछ सुना तुमने? क्या हो गया भाई, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कल शाम जो आखिरी बस आ रही थी सूरजपुर से, वो खाई में गिर गई। कह रहे हैं कि कोई नहीं बचा, सब यात्री मारे गए। इतना सुनते ही राजू फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसके माँ पापा भी उसी बस से आने वाले थे और यही कारण था कि वह लोग रात तक भी घर नहीं पहुँचे और अब तो बेचारे कभी आएंगे ही नहीं। बेटा राजू, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे चाचा हैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अब बेचारा राजू अकेले रह गया था। वह भी बहुत छोटा था, इसीलिए उसके पास पड़ोसी और गांव वालों ने मिलकर उसका ध्यान रखा। वह पहले की तरह ही स्कूल जाता और जो कुछ उसे मिलता वह खाकर अपनी जिंदगी के दिन बिताने लगा। अब राजू बड़ा हो गया था। उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह किसी काम की तलाश में था। आखिर कब तक गांव वालों के दिए कपड़े और भोजन पर जीता रहता, और इसीलिए वह काम की तलाश में शहर गया। सेठ जी, मुझे काम की तलाश है। क्या आपके यहाँ कोई काम होगा मेरे लायक? मैंने अभी अभी 10वीं पास की है। अरे भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे मैं तुम्हें काम पर रख लूँ? सेठ जी, मैं पास ही के चांदपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा जी, जिनका नाम भोला है, वह आपको अच्छे से जानते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है।
अच्छा, तुम्हें भोला ने भेजा है। फिर तो ठीक है, पढ़े लिखे हो, हिसाब किताब भी अच्छे से देख ही लोगे। उस सेठ ने राजू को अच्छे पैसे में काम पर रख लिया। राजू को बैलगाड़ी पर शहर से माल उठाकर दूर कस्बों की दुकानों तक सप्लाई करना था। वह बहुत मन लगाकर काम करने लगा और इसी तरह 6 महीने बीत गए और एक दिन अरे भाई राजू, यह क्या कर दिया? बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। गाड़ी का पहिया तो गया ही, साथ ही बैल की टांग भी टूट गई। बहुत नुकसान कर दिया है मेरा। यह सब कौन भरेगा? सेठ जी, मैं तो आपसे कितने समय से कह रहा हूँ कि गाड़ी को मरम्मत की जरूरत है, पहिए कमजोर हो गए हैं, पर आपने इस और ध्यान ही नहीं दिया। वाह, एक तो इतना नुकसान कर दिया मेरा और ऊपर से इल्जाम भी मुझ पर लगा रहे हो। यह सारे पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से ही काटूंगा। सेठ ने राजू के आधे पैसे रख लिए और बाकी पैसे उसे देकर नौकरी से निकाल दिया और अब बेचारा राजू फिर से निराश होकर बैठ गया। तभी उसके चाचा ने उसे एक सलाह दी कि क्यों ना वह अपना ही कोई काम शुरू करे। और राजू ने भी गौर किया कि उसके पिताजी की बैलगाड़ी काफी समय से यूं ही बेकार पड़ी हुई है, तो उसने उसी को काम में लाने की सोची। बाजार में उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी, तो उसने खुद से सामान खरीदा और खुद से गांव-गांव जाकर बेचना शुरू कर दिया। दिन भर वह मेहनत मजदूरी करता और शाम को थक हार कर घर वापस लौट आता। अरे, काफी राशन खत्म हो गया है। कल पहले जल्दी बाजार जाकर राशन लाना होगा, फिर ही काम के लिए निकलूंगा। इतना सोचकर राजू सोने चला गया। अगले दिन जैसे ही राजू बाजार जाने के लिए तैयार हुआ तो वह देखता है, अरे ये क्या, रात तो ये सभी थैले खाली थे, ये अपने आप कैसे सामान से भर गए? ये चमत्कार कैसे हुआ? उस दिन के बाद से यह सिलसिला ही चल पड़ा। सामान जैसे ही खत्म होता राजू को और खरीदना नहीं पड़ता था। उसने भी फिर सोचा कि यह उसके माँ पापा की आखिरी निशानी है उसके पास। शायद उन्हीं के आशीर्वाद से यह पुरानी दिखने वाली बैलगाड़ी जादुई बैलगाड़ी हो गई है, जबकि सच में था भी ऐसा ही। कुछ साल बीत गए। अब राजू ने अच्छा पैसा कमा लिया था। उसने बैलगाड़ी से हुई कमाई में से पैसे जोड़कर एक अनाथालय बनवाया, जिसमें जरूरतमंद बच्चे पढ़ लिख सके, क्योंकि सबकी मदद के लिए तो जादुई बैलगाड़ी आ नहीं सकती थी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।